कुछ समय पहले रामू को जंगल में ऐसे आलू मिले थे जो साधारण नहीं थे। उन आलूओं से बने पराठे बहुत स्वादिष्ट थे और उन्हीं पराठों को बेचकर रामू ने गांव में एक छोटा सा ढाबा खोल लिया था। रामू के ढाबे का सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा स्वाद तो कहीं और मिलता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, इन जंगली आलू के पराठों में तो कोई जादू ही है। हर निवाले में मजा आ जाता है। आप सबके आशीर्वाद से ही मेरा ढाबा चल रहा है। जब तक जंगल मुझे ये आलू देता रहेगा, मैं आप सबको ऐसे ही स्वादिष्ट पराठे खिलाता रहूंगा। दूसरी तरफ गांव के दूसरे दुकानदार रामू की तरक्की देखकर चौंकने लगे। वे सोचने लगे, अगर रामू जंगल के आलूओं से इतना बड़ा धंधा खड़ा कर सकता है तो क्यों ना हम भी उसके जैसे बने। अरे भाई, ये रामू तो बड़ा चालाक निकला। जंगल से कुछ आलू लाया और आज देखो उसका ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो गया। हाँ, रोज उसके ढाबे पर भीड़ लगी रहती है। हमारे यहाँ तो लोग झांकने भी नहीं आते। तो क्यों ना हम भी जंगल में चलें? शायद हमें भी वैसे ही आलू मिल जाएं। फिर हम भी समोसे में आलू भरकर बेचेंगे तो हमारी दुकान पर भी भीड़ लग जाएगी। सही कहा। अगर हम सब मिलकर जाए तो जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। रामू ही क्यों कमाए, हम क्यों पीछे रहें? इस तरह दुकानदारों के मन में ईर्ष्या और लालच घर करने लगा। अब उनका इरादा जंगल में जाने का पक्का हो चुका था। अगले दिन वे दोनों दुकानदार सुबह सुबह टोकरी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। उनके मन में बस एक ही ख्याल था, रामू की तरह जादुई आलू ढूंढ निकालें और उनसे समोसे बनाकर अमीर बन जाए। आखिरकार घंटों की तलाश के बाद दोनों दुकानदारों को झाड़ियों के बीच चमचमाते हुए अजीब से आलू नजर आए। अरे वाह, यह तो वही आलू हैं जिनसे रामू ने अपने पराठे बनाए थे। अब तो हमारा काम बन गया। इनसे हम समोसे बनाएंगे और देखना, पूरे गांव में हमारी दुकान पर ही भीड़ होगी। दोनों दुकानदार जल्दी जल्दी झाड़ियों से आलू इकट्ठा करने लगे। उनकी आंखों में चमक और चेहरों पर लालच साफ नजर आ रहा था। दोनों दुकानदार टोकरी में आलू भरकर खुशी खुशी गांव की ओर लौट पड़े। उन्हें लगता था जैसे अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। अगले दिन दोनों ने दुकान खोली और जंगली आलू से बने हुए समोसे बेचना शुरू किए और देखते ही देखते उनकी दुकानों पर लोगों की भीड़ लग गई। अरे वाह, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं भाई। हाँ, ये जंगली आलू के समोसे हैं। अरे वाह, कल दशहरा है तो मेले में भी समोसे का ठेला लगाओ, खूब बिक्री होगी। रात को दोनों समोसे वाले मिलते हैं और मेले में ठेला लगाने पर विचार करते हैं। आज हमारी बिक्री अच्छी हुई है। जंगली आलूओं ने तो कमाल कर दिया है। हाँ सही कहा, कल मेले में ठेला लगाना चाहिए क्या? हाँ, लगाते हैं। अभी हमारे पास थोड़े और जंगली आलू पड़े हैं। ठीक है, कल मेले में मिलते हैं। अगली सुबह दोनों मेले में समोसे का ठेला लगाते हैं और उनके समोसे की खूब बिक्री होती है। भैया, मुझे 20 समोसे पैक कर दीजिए। हाँ भाई साहब, बस अभी लीजिए। मेले में दोनों खूब पैसे कमाते हैं। शाम को दोनों फिर मिलते हैं। अरे भाई, आज तो कमाल ही हो गया। इतना पैसा तो हमने एक महीने में भी नहीं कमाया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ऐसे ही चलता रहा तो हम अमीर हो जाएंगे। हाँ सही कहा, कल हम दोनों जंगल से और आलू ले आएंगे। हाँ ठीक है। अगले दिन फिर दोनों जंगल में आलू ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में उनको रामू मिलता है। अरे भीमा और सुरेश, मैंने सुना है कि तुम लोग भी जंगली आलू से समोसे बनाकर बेच रहे हो।
हाँ रामू भाई, हमने आपकी तरक्की देखी तो सोचा हम भी पैसे कमा लें। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बहुत बढ़िया, पर जंगल में से सावधानी से आलू लेना, वहां जहरीले आलू भी होते हैं। हाँ ठीक है रामू भाई, अब हम चलते हैं। दोनों जंगल पहुंच जाते हैं। सुरेश भीमा से कहता है, अरे भीमा भाई, ये आलू मुझे ठीक नहीं लग रहे। ऐसा कुछ नहीं, ये रामू की चाल है ताकि हम उससे ज्यादा अमीर न हो जाएं। हाँ, बात तो आपकी भी ठीक है, पर फिर भी सावधानी बरतते हैं। दोनों टोकरी में आलू भरना शुरू कर देते हैं। दोनों टोकरी में आलू भरकर गांव की तरफ चल पड़ते हैं। अगले दिन दोनों फिर जंगली आलूओं से समोसे बनाकर गांव में ठेला लगाते हैं। तभी गांव का सरपंच वहां आता है। अरे भीमा, जरा 10 से 15 समोसे पैक कर दो, घर पे ले जाकर खाने हैं। हाँ सरपंच जी, बस अभी लीजिए। सरपंच ने घर जाकर जैसे ही समोसे खाए, उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में इतना दर्द कैसे होने लगा? सरपंच की पत्नी उसे जल्दी से अस्पताल ले जाकर दाखिल कराती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इन्हें? इन्होंने क्या खाया था जब पेट दर्द शुरू हुआ? जी, एक समोसा खाया था। हाँ, वही समोसे की वजह से इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। कल तक ठीक हो जाएंगे। अगले दिन सरपंच खुद पंचायत बुलाता है, क्योंकि गांव के और भी लोग बीमार पड़ जाते हैं। पंचायत में भीमा और सुरेश को बुलाया जाता है। तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुमने समोसों में क्या मिलाया कि सारे गांव वाले बीमार पड़ गए? सरपंच जी, हमने तो कुछ भी नहीं मिलाया। तो फिर सब बीमार कैसे पड़ गए? जल्दी बताओ, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा। सच में हमने कुछ नहीं मिलाया। भीमा, तुमने आलू जंगल से लिए थे ना? और उनका रंग थोड़ा नीला था क्या? हाँ, वो जंगली आलू ही थे और उनका रंग नीला था। तो वो आलू जहरीले थे। मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था कि ध्यान से आलू लाना। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बड़ी गलती हो गई। अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है भीमा और सुरेश, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए और तुम दोनों अब से जंगली आलू इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है सरपंच जी। पंचायत खत्म होने के बाद दोनों हर बार की तरह रात को मिलते हैं। ये रामू ने तो हमारी बहुत बेइज्जती कर दी पंचायत में। हाँ, पर उन्होंने हमें जहरीले आलूओं के बारे में चेतावनी भी दी थी। हाँ, पर मैं रामू से इस बात का बदला जरूर लूंगा। ठीक है, पर अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तो ठीक है, अब से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। भीमा गुस्से में वहां से चल देता है। अगली रात भीमा चोरी छुपे रामू के खेत की ओर चल पड़ता है। अरे रामू ने तो आलू लगा रखे हैं, अब मैं इनके सारे आलू तबाह कर दूंगा। भीमा रामू के सारे आलू खराब कर देता है और फिर अपने घर की ओर निकल जाता है। सुबह सुबह रामू खेत देखने आता है और खेत की हालत देखकर उदास हो जाता है। लगता है किसी जानवर ने सारी फसल बर्बाद कर दी है। गांव का कोई भी इंसान ऐसा नहीं करेगा। वो वापस अपने ढाबे की ओर चल पड़ता है।
रामू ढाबे पर जैसे ही पहुंचता है तभी सुरेश भी वहां आ जाता है और रामू से कहता है, रामू भाई, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे उधार आलू लाने के लिए, ताकि मैं फिर से ठेला लगा सकूं। हाँ सुरेश, मैं भी आलू लाने ही जा रहा था। क्यों? आपका तो खुद का खेत है ना। हाँ है तो, पर किसी जानवर ने सारा खेत खराब कर दिया है। रामू भैया, मुझे पता है आपका खेत किसने खराब किया है। आप कल मुझे पंचायत घर के पास मिलिए। अगली सुबह रामू पंचायत घर पहुंचता है। वहां पहले से ही सुरेश, भीमा और सरपंच मौजूद रहते हैं। बोलो सुरेश, यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? रामू भैया, मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे सच पता चल गया है। आपके खेत को किसी जानवर ने नहीं बल्कि भीमा ने ही बर्बाद किया है। अरे ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। भीमा, सच सच बताओ, क्या तुमने ही रामू के खेत को नुकसान पहुंचाया? हाँ, मैं गुस्से में अंधा हो गया था, मैंने ही खेत बर्बाद कर दिया था। भीमा, मैंने तुम्हें पहली गलती पर माफ कर दिया था, पर इस बार नहीं। तुम 6 महीने तक रामू के खेत में काम करोगे। ठीक है सरपंच जी, और मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाँ भीमा, मैंने भी तुम्हें माफ किया और मैं तुम्हें फिर से ठेला लगाने में भी मदद करूंगा। और इस तरह गांव में एक बार फिर मेलजोल और भाईचारे की भावना लौट आई। जहां दुश्मनी की जगह दोस्ती ने अपनी जगह बना ली।